नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेके पीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चर एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में। हमने एक लेक्चर और कर रखा है जिसमें कि आपके पहले जो 5 सब्जेक्ट थे उसके बारे में बात किया था। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल फिज़िक्स से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स तक हमने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो रिपीटेड टॉपिक्स थे, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जिनसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम अपने 5 सब्जेक्ट के बाद कर चुके हैं। ठीक है, वो आपका सीरियल वाइज ही है, जैसा आपका लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सीक्वेंस में ही हमने 5 आपके जो सब्जेक्ट है बात कर रखे हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारे जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाता है, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और फिर आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं लास्ट वाले, इनके बारे में बढ़िया से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, जिनसे समझिए कि ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस बनने हैं, तो ऑलरेडी हमने आपको बता ही रखा है जो स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट है वहाँ से 60 क्वेश्चंस हो गए और यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं इनसे आपका काम हो जाएगा। और जो पहला लेक्चर उसको भी आप देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर आप दोनों लेक्चर को देख लेते हैं, जो जो टॉपिक्स हमने स्किप किए हैं उसको आप स्किप कर दीजिएगा। वैसे भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है गाइस, तो आप कितना भी टॉपिक स्किप करिए, कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक्स बताएंगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा गाइस। जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके फॉर्मूला है, अगर आपका कहीं डायग्राम है तो डायग्राम से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला के जो भी एप्लीकेशंस हैं, आपके डायमेंशंस हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, थियरी हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वहीं से सारे बनेंगे, तो थियरी आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं थियरी से ही बनने वाली हैं। ठीक है, अगर आप हर टॉपिक का थियरी पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैं दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा गाइस। और अगर आप अपने JKPC 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने आपके जो टेस्ट सीरीज़ है, कोर्सेज़ हैं, लॉन्च कर रखे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। आपके जो भी कोर्सेज़ है गाइस, इन पे 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल है। आप अपना टेस्ट सीरीज़ या फिर कंप्लीट कोर्स परचेज़ करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा है तो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे गाइस। ठीक है, सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। फिर न्यूक्लियर का जो साइज होता है गैस, ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेशन यूजिंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जो बेसिक्स हैं, जो न्यूक्लियर साइज हैं, इनका जो अलग अलग मेथड्स के थ्रू जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है ना, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर मास, अब देखिए हमारे पास ना मास वास से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिससे कि मास इफेक्ट हो सकता है, मास डिफेक्ट सॉरी, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन हो सकता है। फिर आपके पास अपना बाइंडिंग एनर्जी हो सकता है, ठीक है, क्यू वैल्यू हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमारे न्यूक्लियर के मास से रिलेटेड रिलेट की जा सकती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप इसको छोड़िएगा नहीं। फिर उसके बाद सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, ये वही वी सेक का जो मास फार्मूला होता है वही होता है। ठीक है, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला जो बाइंडिंग एनर्जी वाला होता है।
इस पे भी क्वेश्चन आपका आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एनर्जी लॉस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, टू मैटर, वही रेडिएशन से रिलेटेड थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं गैस। ठीक है, तो आप स्किप नहीं कर सकते इन सबको। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। वैसे ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं गैस। ठीक है, तो ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं गैस, तो ये आप पूरा करिएगा जो भी आपका फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस जो आपके हो जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो टाइप होता है, जो बेसिक्स हैं, ये सब भी हमें आने चाहिए। कुछ रेंज भी होता है गैस, ठीक है, इनके लाइफ टाइम भी होते हैं अलग अलग तरीके के जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, तो ये सब भी थोड़ा सा आना चाहिए आपको। फिर हमारे पास है ड्यूटेरॉन, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं गैस। ड्यूटेरॉन के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ आप याद रखिए, सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी दो दो तीन तीन क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एन पी एंड पी पी स्कैटरिंग, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्कैटरिंग और प्रोटॉन प्रोटॉन की जो स्कैटरिंग है, इससे क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे गैस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसमें तो जितने भी आपके टाइप हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये सब कुछ हमें आना चाहिए, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं गाइस। तो ये सब कुछ चीज़ें हम अपने न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं साफ साफ, ये कुछ मैंने सेलेक्टेड जो आपके टॉपिक्स हैं जिनसे कि सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इसको आप ध्यान से बेसिक जो इसका थियोरी है, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, जो यहाँ पे फॉर्मूला है, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इनके, जो इनके एप्लीकेशन बन सकते हैं, सब कुछ आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे बाहर अब कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ से आपके जो न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना समझिए कि टाइम वेस्ट करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप इतना करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये उनके लिए ही होते हैं जो लास्ट मोमेंट में जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत कम टाइम में वो चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स में कवर कर लो, जिससे कि कुछ कट ऑफ में क्लियर कर सकूँ, अपने कट ऑफ तक मार्क्स पहुँचा सकूँ। तो ये उसी के लिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हीं के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ ना गैस, इसमें कुछ स्किप करने लायक नहीं है। ठीक है ना, इसमें सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, क्योंकि गिने चुने तीन चार तो टॉपिक हैं और उन्हीं में सारे के सारे जो सब टॉपिक्स होते हैं ना वही सब दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशन की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दी गई हैं। आपके जो भी रिफ्लेक्शन हो गए, रिफ्रैक्शन हो गए, ईएम वेव के जो कॉन्सेप्ट है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर आपके जो डाइपोल रेडिएशन है वो आपके सारे के सारे टॉपिक्स उसी से रिलेटेड हैं, तो इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। आपको हर एक चीज़, ठीक है ना, कवर करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप स्किप मत करिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि छोटा मोटा टॉपिक भी स्किप करूंगा तो समझिए कि वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो फिर वो कोई स्किप करने से फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जितना पढ़ना है सब कुछ पढ़िए, क्योंकि ये इतना बड़ा सा मतलब सब्जेक्ट नहीं, इतना ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है, तो इसको हम स्किप नहीं करेंगे, इसमें कोई भी टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। गिने चुने तीन चार जो टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स के सब टॉपिक्स दिए गए हैं और यही सारा का सारा आपका सिलेबस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बन रहा है, तो इसलिए मैं स्किप यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी, वही जो आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो बोलते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है।
देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारा जो रिव्यू ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये तो आपको आना ही चाहिए। जो भी इसके क्लासिफिकेशंस भी होते हैं वो सब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एल एस एंड जे कपलिंग है। ठीक है, एल एस एंड जे कपलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब भी आप पढ़िएगा। फिर अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स आप सीख रहे हैं तो हमारे पास एक जी फैक्टर होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। तो क्योंकि अगर आप एल एस एंड जे कपलिंग पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स भी आपको आने चाहिए। फिर अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल जान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जी फैक्टर भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा अब ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो आपका होता है क्वांटम नंबर, जैसे कि जे इज इक्वल टू एल प्लस एस भी अपने पास होता है। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसके हमारे पास एंगल्स भी इनके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जी और एल के बीच में एंगल क्या हो सकता है, जी और एस के बीच में एंगल क्या हो सकता है, एल और एस के बीच में एंगल क्या हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास बन सकती हैं अगर हम अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी है, और एंगुलर मोमेंटम अगर है तो इसी से होकर आपका एल एस एंड जे कपलिंग जा रहा है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है गैस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी आपके एनर्जी लेवल जो डायग्राम्स होते हैं गैस, ठीक है, थोड़े से एनर्जी ट्रांजिशंस भी आप देख सकते हैं गैस। ठीक है ना, आपके टू एटम्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशंस बन सकते हैं, टू लेवल आपके पास जैसे हैं, ठीक है, टू स्टेट्स आपके पास है, ट्रांजिशंस कैसे बन सकते हैं, अब्जॉर्प्शंस कैसे हो सकते हैं, वहाँ पे एक तरह से इमिशन कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे लेज़र, लेज़र आपका क्या होता है, इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका लेज़र कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हमारे पास लेज़र कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप का जो एक लेज़र सिस्टम है वो आपका होता है। ठीक है ना, तो उसमें भी क्वेश्चंस आपके हैं। आप देखेंगे जो टाइप ऑफ लेज़र सिस्टम है, इससे भी क्वेश्चंस हैं गाइस हमारे पास। ठीक है ना, जैसे कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम और आपका 4 लेवल लेज़र सिस्टम, इसके भी क्वेश्चंस हैं आपके पास। फिर हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेज़र में, वो है आपका हीलियम नियॉन लेज़र। ये आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी क्वेश्चंस आपके आते हैं गैस। ठीक है, फिर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास लेज़र्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें एक जो टॉपिक है गैस, समझिए कि आधा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक इसी से रिलेटेड है, तो वो वाला भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। उनमें से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आपका बन जाता है गैस। ठीक है, क्योंकि उसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं, तो ये सब इसी के अंडर में आता है। जैसे कि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखेंगे इसी में सारे के सारे जो टॉपिक्स है कंसिडर किए जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, वाइब्रेशनल और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। तो याद रहे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब समझिए कि बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स हो जाते हैं, इसमें भी हम कुछ स्किप नहीं कर सकते गैस। ठीक है ना, ये जो आपका स्पेक्ट्रा है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है पूरा का पूरा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस आ जाता है। आप पेपर उठा के देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्पेक्ट्रा से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप स्किप मत करिएगा कुछ भी, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके थियरी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन यहाँ से हो पाएगा गैस। ठीक है, इन सब के क्या करने हैं, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, और कुछ फॉर्मूलाज भी हैं गैस, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स में जब आप जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक में, मतलब जो आपका स्पेक्ट्रा है, इसमें अगर जाएंगे तो कुछ टॉपिक्स में आपको फॉर्मूलाज भी देखने को मिलेंगे, तो फॉर्मूलाज भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गिने चुने कुछ टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप करेंगे काम हो जाएगा। जैसे कि एक आपका है इनसेम्बल्स, ठीक है। इनसेम्बल क्या होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं गैस, एप्लीकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी गई हैं हमसे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है पार्टीशन फंक्शन, एंड एप्लीकेशंस। पार्टीशन फंक्शन में एक और भी चीज़ है जैसे कि थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके साथ भी इसका रिलेशन होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज यूजिंग पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं गैस, आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड जो आपका क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आ जाएगा, बोस-आइंस्टाइन आ जाएगा, और फर्मी डिराक आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, आपका फर्मी एनर्जी, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, ठीक है। आपके क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें फर्मी एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फर्मी डिराक वाला, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं guys, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें करना है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक वो है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सब कुछ हमें करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देख सकते हैं इंसेम्बल है, पार्टीशन फंक्शन है, आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं मतलब क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, और फिर आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर आप इतना कर लेते हैं फिर इसके बाहर आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक था, इसमें भी आपने देखा कुछ चीज़ें हमने छांटी है, कुछ चीज़ें जिनको कि हम छांट नहीं सकते तो वो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला ही देखिए, इसमें कुछ भी छांटने लायक नहीं है गाइस, ठीक है। इसमें उतनी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, जो भी है एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो इसमें कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स आप देख ही रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी कुछ गिने चुने चीज़ें थी जो कि आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो बेसिकली हमने 3 ही सब्जेक्ट आपको बताए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्किप करने लायक कुछ भी नहीं यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया से कर लीजिएगा। पहला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा बढ़िया से, उसमें भी जो हमने टॉपिक्स बता रखे हैं उसको भी आप बढ़िया से करिए, कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, इतने बचे हुए टाइम में बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। बढ़िया से 5-6 घंटा अपना प्रिपरेशन में दीजिए, आराम से आप अपना जो एग्ज़ाम है क्रैक कर पाएंगे गाइस, ठीक है। उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगी है। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स आपका अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। हमारा जो एप्लीकेशन डिराइव फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉल करने के लिए नंबर, हमारी जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन के लिंक है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।